वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे जो कि साइबर सिक्योरिटी को समझने से पहले आपको पता होने चाहिए, जैसे आईपी एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, आईएसपी, इन सब के बारे में बताया था। तो अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे मैंने आपको लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। The term cybercrime is used to describe an unlawful activity in which computer or computing devices such as smartphones, tablets, personal digital assistants, PDAs, etc., which are stand alone or a part of network, are used as a tool and a target of criminal activity। मतलब है कि जो साइबर क्राइम ये एक जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है किसी भी अनऑफुल एक्टिविटी को, मतलब कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर, टैबलेट्स की वजह से, इन सब की वजह से जो भी एक्टिविटी करी जाती है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करी जाती है किसी भी दूसरे के डिवाइस में एक्सेस पाने के लिए या अनऑथराइज एक्सेस पाने के लिए, वही है साइबर क्राइम। फिर है it is often committed by the pupil of destructive and criminal mindset, either for revenge, greed or adventure। अब जो साइबर क्राइम है ये ऐसे लोग करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं या क्रिमिनल माइंडसेट होता है उनका, ऐसे लोग साइबर क्राइम को करते हैं। और ऐसे लोग भी करते हैं जो किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, या बहुत बार जो साइबर क्राइम है वो बहुत लोग मज़े के लिए, एडवेंचर के लिए भी कर देते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। अब साइबर क्राइम को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? सबसे पहला जो है इनसाइडर अटैक, फिर है एक्सटर्नल अटैक, फिर है अनस्ट्रक्चर्ड अटैक, फिर है स्ट्रक्चर अटैक। मतलब है कि जो साइबर क्राइम है इसको 4 तरीकों में डिवाइड किया गया है। पहला है इनसाइडर अटैक, दूसरा एक्सटर्नल अटैक, तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स और चौथा है स्ट्रक्चर अटैक। तो अब समझते हैं कि इनसाइडर अटैक क्या होता है। An attack to a network or the computer system by some person with authorized system access is known as insider attack। मतलब है कि जो इनसाइडर अटैक होता है वो ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो उस कंप्यूटर को ऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इनसाइडर अटैक करते हैं और उस कंप्यूटर को खराब कर देते हैं। It is generally performed by dissatisfied or unhappy employees or contractors. The motive of the insider attack would be revenge or greed। मतलब है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वहाँ पे कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो नाराज हैं किसी वजह से लेके, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने ही कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी कंपनी को खराब करने के लिए उसमें उनके कंप्यूटर्स में इनसाइडर अटैक कर देंगे या कुछ भी ऐसा गलत कर देंगे जो कि नहीं करना चाहिए, या तो वो उसमें वायरस डाल के, स्पाईवेयर्स डाल के वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ले लेंगे और उसका गलत यूज़ करेंगे। फिर है it is comparatively easy for an insider to perform a cyber attack as well as he is aware of the policies, process, IT architecture and weakness of the security system। अब बात आती है कि जो इनसाइडर अटैक होता है इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो भी इनसाइडर अटैक करता है वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। तो उस कंपनी का एम्प्लॉय होने से फ़ायदा हो जाता है कि उसको पता होता है कि उसकी कंपनी की उसकी कंपनी की वीकनेस क्या है, उसकी कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, उसको ये सब चीज़ें पता होती हैं, जिस वजह से उसको अटैक करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। फिर है एक्सटर्नल अटैक, when the attacker is either hired by an insider or an external entity to the organization, it is known as external attack। मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं जो उस कंपनी को ख़राब करना चाहते हैं या उस कंपनी को वो बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन को हायर कर लेते हैं
उस कंपनी के डेटा को चुराने के लिए। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो दूसरों को हायर करके अटैक करवाते हैं, तो उसी को हम लोग एक्सटर्नल अटैक्स बोलते हैं। फिर है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ विक्टिम ऑफ साइबर अटैक नॉट ओनली फेसेस फाइनेंशियल लॉस बट ऑल्सो द लॉस ऑफ रेपुटेशन। मतलब है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक होता है, उस कंपनी का सिर्फ फाइनेंशियली लॉस नहीं होता है, बल्कि उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। फिर है since the attacker is external to the organization, so these attackers usually scan and gathering information। जो एक्सटर्नल अटैकर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वहाँ के पीसीज को स्कैन करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन चुराएगा। फिर उस इंफॉर्मेशन के जरिए या तो अपनी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, या तो जिस कंपनी की उसने इंफॉर्मेशन चुराई है उसकी रेपुटेशन गिराएगा। फिर है unstructured attacks। These attacks are generally performed by amateurs who don't have any predefined motives to perform the cyber attack। मतलब है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स होते हैं ये ऐसे लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनका कोई भी मोटिव ही नहीं होता, वो तो बस मजे के लिए, या आप कह सकते हैं बस दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। तो ऐसे जो भी अटैक्स किए जाते हैं जो सिर्फ परेशान करने के लिए करते हैं और उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, कोई भी मोटिव नहीं होता, तो ऐसे जो भी अटैक्स होते हैं उन सबको अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स की कैटेगरी में रखा गया है। यूजली दीज amateurs try to test a tool readily available over the internet on the network of a random company। मतलब है कि ऐसे अटैक्स किए जाते हैं सिर्फ एक टूल को टेस्ट करने के लिए। कोई भी टूल उनको मिल गया होगा इंटरनेट में। ये लोग मेनली करते क्या हैं कि ये लोग कोई भी एक टूल को टेस्ट किया करते हैं। किसी कंपनी में कोई भी एक टूल को टेस्ट करते हैं जो कि उनको या तो इंटरनेट से मिल जाता है या तो किसी कंपनी का रैंडम टूल होता है, उसको सिर्फ चेक करते हैं। फिर है स्ट्रक्चर अटैक। These type of attacks are performed by high-skilled and experienced people, and the motive of these attacks are clear in their mind। मतलब है कि जो स्ट्रक्चर अटैक होते हैं ये हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में क्लियर होता है कि उनको ये अटैक करना किस लिए है। या तो उनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट चाहिए, या तो उनको सामने वाले को कंपटीशन में डाउन करना है, इसलिए वो अटैक्स करते हैं। मतलब है कि स्ट्रक्चर अटैक जो भी होते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। फिर है दे हैव एक्सेस टू sophisticated tools and technologies to gain access to other networks without being noticed by their intrusion detection system IDS। मतलब है कि जो स्ट्रक्चर अटैक होते हैं ये कुछ ऐसे टूल्स द्वारा किए जाते हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज द्वारा किए जाते हैं जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है जो कि देखता है कौन क्या काम कर रहा है। तो इस सिस्टम को ये जो टूल्स होते हैं ये बाईपास कर देते हैं। मतलब है इन टूल्स की मदद से ये जो सिस्टम है आईडीएस ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि क्या वर्क हुआ है, जिसकी मदद से जो स्ट्रक्चर अटैक है ये करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर है रीजंस फॉर साइबर क्राइम। अब कौन कौन से ऐसे रीज़न है साइबर क्राइम के लिए वो समझते हैं। पहला है मनी। कब जो साइबर क्राइम होता है ये पैसों के लिए किया जाता है। फिर है रिवेंज। जो साइबर क्राइम है ये किसी से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए किया जाता है। फिर है फन। बहुत बार जो साइबर क्राइम है ये सिर्फ फन के लिए, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ करने के लिए भी किया जाता है। फिर है रिकॉग्निशन। मतलब है कि जो साइबर क्राइम है ये किसी को जानने के लिए भी किया जाता है। फिर है एनोनिमिटी। मतलब जो साइबर क्राइम है ये अपने आप को एनोनिमस रखने के लिए किया जाता है। मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए साइबर क्राइम बहुत लोग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।